काली माता की संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुमने यदि इस संदेश को मिस कर दिया या आधा अधूरा छोड़ दिया तो तुम बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें पूर्ण आंतरिक शांति पहुंचाने का कार्य करेगा। तुम्हें वह सभी बातें बताएगा जिन्हें जानने की आवश्यकता तुम्हें सबसे ज्यादा है। मेरे बच्चे, प्रेम में लोगों ने क्या खोया है, क्या पाया है, यह भी आज तुम्हें पता चलेगा। जीवन में तुम किस राह बढ़ चले हो, यह भी आज तुम्हें पता चलेगा। तुमने अपने जीवन में बहुत सी परीक्षाएं दी है, बहुत से दुखों का सामना किया है, प्रताड़क घूंट पिए हैं, आंसुओं को तो तुमने घोल कर पी लिया है, फिर भी तुम्हारे जीवन से दुख समाये हुए हैं। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भीतर प्रसन्न रहने की भावना सदैव उत्पन्न नहीं होती, किंतु परिस्थितियाँ तुम्हारी ऐसी आ पड़ती है कि तुम्हें थककर मजबूरन दुखी हो जाना पड़ता है। और आज जबक मैं यह सब कुछ समझती हूँ तो मैं तुम्हारी समस्याओं का अंत करने ही आई हूँ। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूर्णता अंत तक सुनते रहना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरे बच्चे, प्रेम की कसौटी पर तुम्हारी जीत हुई है, न केवल अपने साथी के लिए, न केवल अपने परिवार जनों के लिए, बल्कि सांसारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी रूपों में तुम प्रेम को सर्वोपरि रखते हो। यह बात ब्रह्मांड स्पष्ट रूप से समझ पाया है। भावनात्मक रूप से इन परीक्षाओं ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन यही परेशानी है जिसकी वजह से तुम्हारे भीतर मजबूती का जन्म हुआ और तुम्हें उन परिस्थितियों से पार पाने का भी अवसर मिला, साथ ही अनुभव मिला जिनसे पार पा जाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। और जो इनसे पार पा जाता है उसे फिर जीवन में अन्य दुख छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर की शरण में आ जाता है। वह इस तत्व को प्राप्त कर जाता है। उसके जीवन में आ रही मुश्किलें उसे दुख और निरर्थक मालूम पड़ने लगती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा प्रेम बहुत सच्चा है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे लिए सब कुछ है और तुम अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए भी किसी भी हद तक, किसी भी कसौटी तक जाने को तैयार रहते हो। यह प्रेम केवल तुम्हारे साथी के प्रति की नहीं, अभी तो तुम्हारे परिवार जनों के भी प्रति की है, जिनके लिए तुम सदा से सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। लेकिन मेरे बच्चे, यह विडंबना ही कही जाएगी कि लोगों को इतना प्रेम देने के बावजूद भी वह तुम्हारे प्रेम के महत्व को नहीं समझते। वह यह नहीं जान पाते कि तुम मन ही मन उनके लिए क्या कुछ करने को तैयार रहते हो। तुम हर तरह से उनके लिए सब कुछ न्योछावर करने को भी तैयार हो, लेकिन फिर भी जब वह तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते तो तुम्हारे भी दुख की जो ध्वनि प्रज्वलित होती है, मैं उसे देखती हूँ। वह आवेग कितना प्रचंड होता है, मैं उसे समझती हूँ। और मैं सदैव यही कामना करती हूँ कि तुम्हारी समस्याओं का अंत हो जाए। मेरे बच्चे, मनुष्य की समस्याएं उसकी सोच, विश्वास, संकल्प और उसके अनुभव कर्म के आधार पर निर्धारित होते हैं, क्योंकि संसार में विश्वास और संकल्प से बढ़कर कोई भी ताकत नहीं है। फिर चाहे वह देवता की हो, यक्ष की हो, मानव की हो या किसी अन्य जीव की हो, संकल्प इस संसार का सबसे प्रभावशाली, सबसे अनोखा ताकत है। और जो इस रहस्यमय ताकत के रहस्य को समझ जाता है, उसे फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, उसे फिर मुश्किल हालात से नहीं गुजरना पड़ता। अंधेरी काली रातें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे बच्चे, तब भी वह तारों की छाव में और उन अपने प्रेम को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहे हो। ना जाने कितनी ही परीक्षाएं तुमने दी है, और इतना ही नहीं कि केवल तुम, बल्कि तुम्हारा साथी भी इस प्रेम की परीक्षा में सफल रहा है। भले ही उसकी भावना ऐसी ना रही हो, भले ही उसकी मन उसे स्वयं ही स्पष्ट ना हो, फिर भी उसका इरादा कहीं से भी कमजोर नहीं था। भले ही वह तुम्हारी बातों को ठीक
ठीक ढंग से समझ ना पाया हो और स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या ना कर पाया हो, ना ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे पाया हो, फिर भी उसके मन में तुम्हारे लिए जो प्रेम है वह अभूतपूर्व है। यह अलग बात है कि वह तुम्हारे मूल्य को उस ढंग से नहीं समझ पाया जिस हिसाब से तुम्हारा निर्माण हुआ है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन में एक कदम और आगे आने वाले हो। अब तुम हमारे प्रेम को एक नए चरण में पहुंचना है और यह चरण बहुत ही खुशियों भरा, रंगीन, बहुत ही सात्विक और बहुत ही पवित्र, दयालुता, सहानुभूति से भरा हुआ है। अब इस नए दौर में तुम्हें वह रोशनी प्रतीत होगी जो जीत की होती है, वह प्रतीत होगी जिसमें सब कुछ तुम्हारे लिए निर्मित किया जा रहा होगा। मेरे बच्चे, तुम दोनों अब एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हो, एक नए रिश्ते के बंधन में बंधने जा रहे हो। वास्तव में यह बंधन बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही ज्यादा पवित्र है। तुम भले ही इसे एक बंधन के रूप में देखो, किंतु वास्तव में यह बंधन स्वतंत्रता का बंधन है, एक ऐसा बंधन जिसमें तुम्हारे लिए उस साथ की तलब मौजूद होने वाली है जिसे पाने के बाद मनुष्य की प्रत्येक प्यास बुझ जाती है, क्योंकि वह संतुष्टि और आत्म तृप्ति के राह पर आगे बढ़ चलता है। मेरे बच्चे, अब तुम ऐसे ही एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हो। यह सफर ऐसा नहीं है कि चुनौतियों से भरा हुआ नहीं होगा, किंतु तुम अब प्रत्येक चुनौती से लड़ने की क्षमता होगी। तुम्हारा साहस इतना बलशाली होगा कि तुम स्वयं को भी देख कर के आश्चर्य से भर जाओगे। वास्तव में अब बेड़ियों को तोड़ने का समय आ गया है। वास्तव में अब प्रेम की जीत कराने का समय आ गया है। अब हारना नहीं है, अब थकना नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी मनसा जाहिर की कि तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाया जाए, कारण कि तुम अपने खानदान में अब तक ऐसे पहले मनुष्य हो जिसके भीतर इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी चतुराई और इतना अपनापन है। वास्तव में तुम अपने सभी लोगों से कहीं ना कहीं प्रेम रखते हो। तुम बैर की भावना से दूर प्रेम बांटना जानते हो। तुम प्रेम करना जानते हो, प्रेम की परिभाषा को समझते हो, प्रेम की भाषा को समझते हो, प्रेम के मूल्य को समझते हो। वास्तव में तुम करुणा के सागर से कम नहीं हो, लेकिन विडंबना यह कि तुम ऐसे परिवार में जन्म लिए जहां वह तुम्हारे इस मूल्य को समझ ना सके, कारण उनका अनुभव और उनकी बुद्धिमत्ता इतनी प्रकट नहीं कि वह यह समझ सके कि तुम क्या चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम गहराई से मेरी बातों को समझो, तुम इसका रस लेने का प्रारंभ कर दो, क्योंकि मेरी बातों में जो महत्व है वह तुम धीरे धीरे जान पाओगे। लेकिन तुम्हारा अपना इरादा जाहिर करने से तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। ना जाने कितने ही फरिश्तों ने अपनी सहमति जताई है, क्योंकि उन्हें तुम प्रिय लगते हो, क्योंकि तुम पूर्ण अंश के समान हो, क्योंकि तुम वास्तव में करुणा को जानते हो। मेरे बच्चे, बहुत से लोग अहंकार के बोझ तले अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों का अनादर करते हैं। यदि उनके पास थोड़ा सा धन, सम्मान, पद या प्रतिष्ठा आ जाए तो वह दूसरों को अपने पैर की धूल के बराबर समझते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी भावना नहीं है, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या नहीं है, तुम दूसरों से जलन नहीं करते, तुम ऐसा नहीं सोचते कि दूसरों को दबाया जाए, बल्कि तुम सबके साथ मित्रता के व्यवहार रखना चाहते हो। मेरे बच्चे, जो मैं कह रही हूँ इसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि यह देवलोक से मुझ तक पहुंचाई गई है। मैं जो कि स्वयं तुम्हारा आकलन करती हूँ, इस बात की साक्षी हाँ कि तुम करुणा और प्रेम के साथ जीवन जीते आए हो और तुम सदा से ही प्रेम के लिए जीना चाहते। बचपन से ही तुम्हारी लालसा प्रेम के प्रति ही रही है, और यही कारण है कि तुम उन क्षणों में भी अपने साथी की एक कोरी कल्पना किया करते थे जब तुम्हें इतना समझ नहीं था, जब तुम्हें यह नहीं ज्ञात था कि कौन तुम्हारा साथी होने वाला है। उन क्षणों में भी तुम एक साथी को निर्मित किया करते थे, भले ही यह तुम्हारे मन में हो, किंतु जो चीजें मन में उत्पन्न होती है वह वास्तविकता में परिणत अवश्य होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आने वाला है। यह समय जीत का समय है, यह समय अपने आप को स्थापित करने का समय है। अब तुम्हें इस नए सफर का आशीर्वाद प्राप्त करना है। नए सफर में आ रही चुनौतियों को लेकर तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो खुशियाँ आएंगी उसका भरपूर मात्रा में आनंद उठाना है। तुम दोनों के ऊपर एक बेहद ही नई जिम्मेदारी है जिसका भार तुम्हें उठाना होगा, लेकिन इससे तुम्हें
भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि यह भार तुम्हें बोझ जैसा नहीं लगेगा। आपसी तालमेल के साथ तुम इसे सुलझा लोगे। मेरे बच्चे, तुम सदा से ही एक विलक्षण व्यक्ति रहे हो। किसी भी बिगड़ी चीज को ठीक करना तुम सदैव से चाहते आए हो। तुम सदा हर चीज अंत तक करने का प्रयास करते आए हो। हालांकि कुछ चीजों को तुम्हें बीच में छोड़ना पड़ा, कारण परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं यह जानती हूँ कि तुम्हारी भीतरी भावना कुछ भी त्यागने की नहीं होती, बल्कि तुम तो उसे नए तरीके से निर्मित करने की कला अपने अंदर बसा कर रखे हो। मेरे बच्चे, टूटी चीजों को ठीक करना तुम्हें आता है, फिर चाहे वह हृदय हो या जीवन। तुम जानते हो कि नई शुरुआत कैसे करनी है। भले ही तुम्हें चारों तरफ से निराशा हाथ लग रही हो, भले ही कोई दीपक तुम्हारे समक्ष ना हो जो तुम्हें राह दिखाए, फिर भी तुम जानते हो कि तुम्हें सही मार्ग का चयन कैसे करना है। तुमने अपने जीवन में ऐसे बहुत से मुश्किल मुकाम प्राप्त किए हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए हासिल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, या यूँ कहे दूसरे शब्दों में तो यह असंभव सा मालूम पड़ता है। मगर तुमने अपने कौशल, अपनी बुद्धिमत्ता से हर बाजी जीती है, जिसे जीतना अन्य सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसलिए तुम विशिष्ट हो। भले ही तुम अपनी विशिष्टता को कभी ना जान पाओ, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने भीतर उस विशिष्टता के लक्षण को देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपने चक्रों को समायोजित करने का कार्य कर रहे हो। तुम्हारे भीतर के सभी चक्र धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। तुम यह जाने अनजाने ही कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो वह बिल्कुल ही उचित दिशा में कर रहे हो। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने भी सदैव तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हारे इन्हीं गुणों ने तुम्हें हर मोड़ पर जीत दिलाने की प्रतिबद्धता जताई है। भले ही तुम्हें अज्ञात हो अथवा ना ज्ञात हो, भले ही तुम इसे समझ पाओ अथवा ना समझ पाओ, किंतु तुम्हारे चक्र सक्रिय हो रहे हैं। प्रारंभ मूलाधार चक्र से हो रही है। मूलाधार चक्र संसार की आधारभूत जरूरतों को पूर्ण करने का कार्य करता है, अर्थात तुम्हारे जीव जिन चीजों की तुम्हें आवश्यकता है भौतिक रूप से वह तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, धीरे धीरे यह चक्र सक्रिय होकर तुम्हारे हृदय चक्र और मस्तिष्क तक भी पहुंच जाएगा। फिर तुम अपनी सोच से ही अपने जीवन को संकल्पित करने की कला जान जाओगे, और यह मनुष्य की बहुत महत्वपूर्ण कला है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य सामान्य नहीं रह जाता। अभी भी तुम सामान्य नहीं हो, वास्तव में तुम विशिष्ट हो। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड ने सदैव तुम्हारा साथ दिया है। जब तुमने चाहा तब भी, जब तुमने नहीं चाहा तब भी, जब तुम्हें ज्ञात हुआ तब भी, जब तुम्हें कोई ज्ञान नहीं हुआ तब भी, तुम्हारे लिए द्वार सदैव खोले जा रहे हैं। विभिन्न फरिश्ते तुम तक पहुंचने को व्याकुल हो रहे हैं, और जल्द ही उनमें से किसी एक से तुम्हारी मुलाकात होगी। भले ही तुम उसके रूप रंग को देख उसे पहचान ना पाओ, किंतु वह यह जानता है कि वह तुम्हारे पास क्यों आ रहा है। वह अपनी बातों में स्पष्ट है, भले ही तुम ना हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने जीवन में जीत हासिल करने के बाद भी मिट्टी से जुड़े रहे, जमीन से जुड़े रहे, दूसरों पर अहंकार नहीं चलाया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। अक्सर तुमने अपने भीतर ईर्ष्या को जन्म नहीं लेने दिया। यह तुम्हारी उपलब्धि है। भले ही तुम अपनी इस उपलब्धि को सटीक ढंग से समझ ना पाओ, भले ही यह तुम्हें उपलब्धि जैसी ना मालूम पड़े, किंतु यह एक बेहद विशिष्ट उपलब्धि है, जिसे प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और तुम्हारी इस उपलब्धि से विभिन्न फरिश्ते और सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। वह निरंतर तुम्हें यही आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। वास्तव में नए अवसरों को प्राप्त करने का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी है। इस आशीर्वाद को ग्रहण करने की पुष्टि करनी है। इसी क्षण संख्या 222 लिखकर यह स्पष्ट कर दो कि तुम सभी आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो, कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो, कि तुम तैयार हो हर तरह से नई कसौटी पर खरा उतरने के लिए। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ तुम्हारे भीतर कैसा भूचाल उत्पन्न होता है, लेकिन तुम्हें भी यह समझना है कि चाहे परिस्थिति कोई भी हो जाए, घबराहट से कोई कार्य नहीं होता। और तुम जैसा समझदार मनुष्य यदि घबराता है तो यह कितनी अप्रिय घटना होती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तुम यह लिखो कि मेरे जीवन के सभी दुख दूर हो रहे हैं।
मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। मैं खुशियों को अपने जीवन में समाहित कर रहा हूँ। मैं हर तरह से जी को प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसा लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम इसे जितनी ज्यादा मात्रा में लिखोगे, तुम्हारे जीतने की प्रायिकता उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यह पुष्टि है जो देवीय काल में हो रही है और ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसलिए इससे बिल्कुल भी पीछे मत हटना मेरे बच्चे। एक बात सदा याद रखो, तुम संसार में जो भी बातें हो बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। वास्तव में कई गुना ज्यादा मात्रा में तुम उसे प्राप्त करते हो। तुम प्रेम बांटते हो तो तुम्हें कई गुना ज्यादा मात्रा में प्रेम मिलता है। धन बांटते हो तो धन मिलता है। त्याग, समर्पण, ईर्ष्या, द्वेष, सकारात्मक, नकारात्मक जो भी बांटते हो वह तुम्हें बदले में हासिल होता है। इसलिए चयन तुम्हारा है कि तुम क्या बांटना चाहते हो। इसका प्रारंभ तुम मेरे प्रति करो, मुझसे तुम इसकी शुरुआत करो। मेरे प्रति भी तुम जो बांटो बदले में कई गुना ज्यादा मात्रा में उसे प्राप्त करोगे। इसके अलावा यह कभी मत भूलना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ूंगी। चाहे संसार का प्रत्येक जीव, देवी देवता, मनुष्य, यक्ष, नव, मानव कोई भी तुम्हारे साथ हो अथवा ना हो, चाहे प्रत्येक जीव तुम्हारे विरुद्ध खड़ा क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें जीत दिलाने के लिए तुम्हारे पास रहूंगी। यह मेरा संकल्प है। मेरे बच्चे, तुम अपना भी संकल्प जाहिर करो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुमने जीवन से क्या चाहते हो, तुम किस तरह के मनुष्य बनना चाहते हो। तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी और इसे जाहिर करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अकेला नहीं होने दूंगी। जब तुम सबसे ज्यादा बेचैन होगे, घबराहट में होगे, जब तुम्हें कोई राह नजर नहीं आएगी, तो आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं तुम्हारे सामने ही हाजिर हो जाऊंगी। वास्तव में तुम्हारी सहायता के लिए ही हो जाऊंगी, किंतु तुम्हें पूरी ईमानदारी से मुझे याद करना है। मैं अवश्य आऊंगी बिना शिकायत के। आभार व्यक्त करते हुए तुम मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। काली माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और आपकी आत्मा माता रानी से जुड़ने के लिए काली माता की संदेश चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इसे आगे देखिए। इस संदेश में कुछ ऐसा